अब स्मॉलेस्ट की तरफ चलते हैं, तो अगेन वही प्रोसीजर होगा कि इफ, बल्कि पहले कमेंट्स लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम प्रोग्रामिंग करने लगे हैं। तो अगेन इफ, अब स्मॉलेस्ट में क्या होगा, लार्जेस्ट में था कि हम n1 को स्मॉलर देन n2 कर रहे थे, तो आप क्या करेंगे, n1 इज ग्रेटर देन n2। अगर n1 n2 से बड़ी वैल्यू आ गई है तो फिर हमें स्मॉलर वैल्यू को n1 को असाइन कर देना। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक आएगी, जो कि नॉर्मली तो हमें सही लग रहा है, लेकिन बैकएंड पे क्या है कि कंप्यूटर में थोड़ा सा मसला आ गया। द रीज़न इज दिस के जो फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब जब हम आगे कंपैरिजन करेंगे तो n1 की वैल्यू जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी वो नहीं होगी, इट विल बी द लार्जेस्ट वन। इसलिए जब भी आप इस लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट या कहीं पर भी ऐसे नंबर जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हो और रीअसाइनिंग कर रहे हो वैल्यूज़ की, तो आप कभी भी जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यूज़ असाइन ना करें। नंबर्स के आंसर्स चेंज हो सकते हैं। अब उसका हल क्या है? अब उसका हल ये है कि आप साथ एक नंबर वेरिएबल जो है से हम लार्ज कर लेते हैं, लार्ज को डिफाइन करें। तो यहाँ पर हम करेंगे लार्ज इज इक्वल टू n1। अब लार्ज को जब हम n1 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उससे कोई मसला नहीं है, n1 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। कंपैरिजन के लिए हमें एक वैल्यू को तो फिक्स करना पड़ेगा। आपका दिल नहीं कर रहा n1 को असाइन करने को, आप n2 असाइन कर दो, n4 असाइन कर दो, कोई मसला नहीं है। और साथ साथ फिर अब आगे लार्ज को कंपैरिजन करें कि इफ लार्ज इज स्मॉलर देन n2, ठीक है, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, n2। तो आप लार्ज को वो वाली वैल्यू असाइन करते हैं। साथ फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी कर लेते हैं। सिमिलरली n1 इज दिस वन, और से आप असाइन करो। एंड सिमिलरली इफ लार्ज इज स्मॉलर देन n4, तो लार्ज को फिर n4 की वैल्यू असाइन करते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर रहा हूँ, जो कि मैंने कॉपी कर लिया था लार्ज। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी इनपुट्स हैं उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हुई। मैंने जानबूझ के पहले लिखा था ताकि हमें एक प्रोसीजर पहले समझ आ जाए और फिर हमें थोड़ा सा गलती का एहसास हो, फिर हम उस गलती को करेक्ट करें। अब यही प्रोसीजर हम दोबारा रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि एक नंबर को हमने फिक्स करना, विच विल या स्मॉल वैल्यू। तो स्मॉल को हम n1 असाइन कर देते हैं वैल्यू, कोई एक वैल्यू आपने से असाइन करनी है। तो इफ कंट्रोल C, कंट्रोल स्मॉल इज ग्रेटर देन n2, तो फिर क्या करेंगे, हम स्मॉल को हम n2 की वैल्यू असाइन कर देंगे। चूँकि वो छोटी वैल्यू है तो अब स्मॉलेस्ट फिर हमारी छोटी वैल्यू बन गई। और चूँकि हम स्मॉल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको डिफाइन करना ज़रूरी है। अब यही चीज़ जो है इसे आप बेशक से कॉपी पेस्ट कर लें, इट विल बी गुड। चलो थोड़ा सा आगे चला गया। इफ स्मॉल इज ग्रेटर देन n3, तो स्मॉल की वैल्यू n3 कर दें। सिमिलरली इफ n की वैल्यू, स्मॉल की वैल्यू n4 से बड़ी है तो यहाँ पर n4 आ जाएगा। और सिमिलरली आप बेशक यही जो सी आउट है इधर प्रिंट कर दो, और साथ वेरिएबल्स की वैल्यूज हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। द स्मॉल इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। तो दिस इज योर प्रोग्राम। अब इन प्रोग्राम में 4 नंबर हमने लिए हैं, आप 6 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। जो प्रोसीजर है, जो फॉर्मूलेशन है वो सेम ही है, वो जो स्ट्रक्चर स्टाइल है वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो 2 नंबर हो चाहे वो 12 नंबर हो। अब इसको अगेन हम रन करते हैं। ओके, कंपाइल एंड रन। थोड़ा सा एरर आ गया। व्हाट इज द एरर के लार्ज की वैल्यू हमने ई नहीं लिखा हुआ। ओके फाइन, लार्ज में हम ई लिख देते हैं। अगेन कंपाइल एंड रन।
चलें, तो दिस इज इट। एंटर द 4 वैल्यूज। पहले हम सिंपल 1 2 3 एंड 4 पुट करते हैं। तो 4 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, 1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन मसला क्या है कि ये नेक्स्ट जो कर्सर है नेक्स्ट लाइन पे नहीं है। तो हमने एक जो गलती है छोटी सी वो ये कर दी कि हमने \n नहीं लगाया। ओके जी, \n हम लगा देते हैं एंड लेट्स कंपाइल एंड रन अगेन। ओके, and 7 2 9 and say 20. So 20 is the largest value and 2 is the smallest value. अब मज़ीद इसमें क्या हो सकता है कि ये तो एक आगे ना कि लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्मॉलेस्ट वन, तो हमने ये प्रोसीजर कर दिया। व्हाट इफ हमें कहा जाए कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, मतलब डिमांड तो कुछ भी हो सकती है ना, ठीक है, हमारे पास एक लार्जेस्ट नंबर भी हो और एक सेकंड लार्जेस्ट नंबर भी हो। तो फिर हम कोडिंग में क्या हमें चेंजेस करना पड़ेगा। बेशक प्रोसीजर हमें समझ आ गया हुआ है, हमें ये पता है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू डिफाइन अ वेरिएबल लार्ज, और अगर हमें सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है तो फिर हमें सेकंड लार्ज भी डिफाइन करना